हेलो माय डियर क्वेरियर्स, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। So we have these three cards. Okay, first we have elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. इस हफ्ते में पहली बात तो आप कुछ एजुकेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ आप कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपने कोई एजुकेशन, कोई कोर्स, किसी तरीके का कुछ अपने लिए स्टडीज़ कुछ स्टार्ट करी थी, जहाँ पर अब आपके लिए वो एंड हो रहा है और आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। बट ये लाइफ का कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई जर्नी भी हो सकती है, एक लाइफ लॉन्ग। जैसे हम जानते हैं ना कि हम मान लो आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो हम थर्ड फोर्थ में फिफ्थ में थे और हम कैसे थे, आज हम बड़े हो गए हैं, मिच्योर हो गए हैं, थोड़ा और ज़िंदगी को समझने लगे हैं। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें, हमारा जो ये इतना लंबा टाइम है, वो कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आपने भी ऐसे कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं और ये मेंटल लेवल पे अब आपको रिलीफ देने वाला है। बट कहीं ना कहीं आप मेंटल लेवल पर वाइज हो रहे हो, ठीक है। और आपकी एक मुझे लग रहा है ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी कोई आ सकती है इस हफ्ते में। बट आप ना बड़े ही मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो कि जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी रहा लाइफ में, आप डटे रहे और इसी वजह से आज आप वाइजर हो। आपकी एज बहुत कम हो सकती है बट लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप बहुत मेच्योर दिख रहे हो, बहुत बहुत मेच्योर बातचीत कर रहे हो, बहुत मेच्योर डिसीजंस ले रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। स्पिरिचुअल लव इस हफ्ते में या तो किसी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ट्रैवल हो सकता है, तो किसी रिलीजियस प्लेस पर आपका ट्रैवल हो सकता है, जहाँ की आप बहुत सारी नॉलेज लेकर आओ और आपको ये पता लगे कि जैसे होता है ना हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना, भाई ये धर्म कैसे बना, यहाँ पर क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा आप जो है ना अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करोगे यहाँ पर ये हफ्ते में, ठीक है। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, यहाँ पर ऐसा है कि जैसे फैमिली और फ्रेंड्स हैं तो सही आपके साथ, बट सबके साथ आपके ओपिनियन मैच नहीं होते हैं। जैसे अब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, जैसे अब आपने एक लाइफ एक्सपीरियंस देखा है, आपकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपकी फैमिली के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो सबकी जो है ना ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हर कोई आपके अकॉर्डिंग चले ऐसा ज़रूरी नहीं है इस हफ्ते में। सो मैं ये कहूँगी रिस्पेक्ट रखिएगा, बाकी डिसीजंस अपने ही अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। बट हाँ, रिस्पेक्ट रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सब आपके साथ फैमिली है तो हर कोई आप ही के अकॉर्डिंग चलेगा, या आप फैमिली का हिस्सा हैं तो आप बिल्कुल फैमिली के अकॉर्डिंग चलें, ऐसा नहीं है। जस्ट अपना ओपिनियन रखिए, दूसरों के ओपिनियन को समझिए और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, ये मैं आपको यहाँ पर गाइड करना चाहूँगी, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अगेंस्ट रहें आपके किसी डिसीजन के या किसी बात के अगेंस्ट रहें इस हफ्ते, ये एनर्जी दिख रही है। ये फैमिली और फ्रेंड्स ही हो सकते हैं, ओके। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं किसी फ्रेंड की एनर्जी दिख रही है कि कोई फ्रेंड है जो फिलहाल अभी आपके साथ वो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी मैच नहीं कर रही है वाइब उनकी, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दैट स्पिरिचुअलिटी अगेन। मैंने आपको बोला है कि आप बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कहते हैं ना स्टिलनेस की एनर्जी, कुछ भी हो रहा हो आसपास, कितना भी शोर हो, कितना भी रफ्तार हो आसपास की चीज़ों की, कितना भी दुनिया भाग रही हो, बट जब ये स्टिलनेस आती है ना, तो सबसे ज़्यादा सुकून इसी टाइम पर होता है। इंसान यहीं पर, यहाँ पर भी रुकता तो नहीं है, माइंड तो उसका यहाँ पर भी नहीं रुकता है, बट पूरी तरीके से अगर एक इंसान शांत है या काम कह लो या पीस में कह लो, तो वो यही मुद्रा है। तो यहाँ पर एक ये बात मैं बता दूं कि आप इस हफ्ते ना फॉर श्योर आप मेडिटेशन में, आप स्पिरिचुअलिटी में, आप मी टाइम में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो सब भाग रहे हैं, सब रैट रेस में भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे, लोगों के पीछे, लोगों को प्लीज़ करने के पीछे पीछे, अपने आप को एक पब्लिक बहुत ज़्यादा फेमस करने के पीछे, फॉलोवर्स के पीछे, कुछ भी हो सकता है। मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। बट जब जब मैं भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, जब मैं भी ऐसे स्टिलनेस की एनर्जी में आ जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ
थम गया, रुक गया, और यही तो हम जीने आए थे। बट हम भाग कहाँ रहे हैं, दुनिया की भाग दौड़ में भाग रहे हैं, क्योंकि हम 3D लेवल पे रह रहे हैं भाई, हम जी रहे हैं उस लाइफ को, हर चीज़ ज़रूरी है ना। तो ये वाली एनर्जी आपको फील कराएगी कि आप कितने ज़्यादा लाइफ में वाइज़र हैं, कितने लोगों से आप वाइज़र हैं, कितनी ज़्यादा आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस करे हैं, और अब आप जितना भी झेल कर आए हो ना आज तक, वो क्यों आपको मिला और उसकी वजह से आपको क्या आप बने आज के टाइम पे, ये आपको ये हफ्ते का एनर्जी फील होगा। और मुझे बहुत सारे लोगों के नज़र आ रहा है कि आप आइसोलेटेड रहेंगे, हील करेंगे अपने आप को, प्रायोरिटाइज करेंगे अपने आप को, मैं बोलूँगी अपने आप को फिक्स करेंगे। जैसे होता है ना, कई बार वूंड होते हैं हम, कई बार हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मन होता है रेस्ट करने का, बट हम सोचते हैं नहीं, काम तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। आप अपने आप को हील करोगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए? लक, लक आपके फेवर में है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप आने वाले हफ्ते में ना, कहते हैं ना, जैसे अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए आपने जो काम किए उसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने आपको बहुत हर्डल्स दिए हैं, बट अब लाइफ जो आपको है ना लकी बनाने का के लिए फेवर कर रही है। आपने जितना भी हार्डवर्क किया है उसके रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज इस हफ्ते में अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको लक भी फेवर करेगा। देखो, मेहनत पूरी दुनिया कर रही है, बट कई बार लक साथ में हो जाता है तो वो मेहनत के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। तो यहाँ पर वो बात आ रही है कि विदाउट, देखो कैप्रिकॉर्न आ रहा है, विदाउट यहाँ पर मेहनत तो नहीं मिलेगा कुछ भी, बट अगर आपने मेहनत करी है पास्ट में, या आप मेहनत कर रहे हो इस हफ्ते में, ये किसी भी चीज़ पर हो सकता है ना, आपकी बॉडी पर हो सकता है, आपकी हीलिंग पर हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, उसकी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी एजुकेशन हो सकती है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए? वी हैव एंसेस्ट्री, फैमिली रीयूनियन। तो वो कॉर्ड यहाँ पर आया था ना, डिस्कॉर्ड वाली एनर्जी आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन में आ जाओगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर एक दूसरे की कोई बात पसंद ना आए, या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या डिसएग्रीमेंट्स हो, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर हो सकता है आप देखो, कुछ लोगों के लिए तो आप आउट ऑफ सिटी रहते हो, आउट ऑफ कंट्री रहते हो, आप अपने पेरेंट्स से मिलने जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स ही आपसे मिलने आ सकते हैं। जो भी आप लोगों की फैमिली के कल्चर हैं उनसे आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब जैसे अभी इस हफ्ते में छठ आ रही है ना, तो जो लोग, जैसे देखो कितने कितने लोग हैं जो बाहर रहते हैं, अलग अलग सिटी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो फिर वो अपने घर वापस जा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। अब ये आप भी हो सकते हो इनमें से कि आप भी अपने घर वापस जा रहे हो, फैमिली से मिल रहे हो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो, बट मैं वैसे एक एग्जाम्पल दूंगी तो छठ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है छठ पे आप अपने घर जा रहे हैं, अपने रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं, या अगर आप घर भी नहीं जा रहे हैं तो अपने रिचुअल्स वहीं कर रहे हैं जहां आप हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है आना तो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? कुछ भी होगा ना, आप अपने आप को पीस में ही रखेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कि भाई तुम चिल्ला के बात करो तो मैं भी चिल्ला के बात करूँ, तुम चाहो कि मैं भाई तुम्हारे लेवल पे आ जाऊँ, तो वैसा वाला होने वाला नहीं है। वो चाहे कोई फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो कोई भी हो सकता है, बट आप अपने आप के पीस को प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है एक्वेरियस? वी हैव द लवर्स कार्ड, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। बहुत सारी तो पहले बधाई दूं क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया है। ठीक है, अब यहाँ कॉम्बिनेशन ये आया है कि लवर्स कार्ड से इस इंसान को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। वो इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ वो लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में कंपैटिबिलिटी उसको आपके साथ फील होती है, कहीं ना कहीं उसको एक पैशन फील होता है आपके लिए। वो इंसान को बहुत टाइम हो गया है आपको ऑब्जर्व करते हुए, और नाउ दे आर श्योर कि हाँ आप उसके लिए क्या हैं और कितने ज़्यादा कंपेटेबल हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर, ये इंसान इस हफ्ते में कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। ये ज़्यादातर अकेले बैठकर ज़्यादा समझ में आया है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस इन्होंने देखी हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, बट इनको आपके लिए जो अर्ज फील हो रही है, आपके साथ जो एक बॉन्ड फील हो रहा है, वैसा बॉन्ड इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया है। पर्सन का एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है एक्वेरियस? आपके पार्टनर का एक्शन इस हफ्ते क्या हो सकता है?
डेविल कार्ड कहता है कि अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी कॉन्टेक्ट मैसेज की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, अभी पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, एक्वेरियस सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। Aquarius singles, you have the Queen of Pentacle energy, which means कि आप अपने आप को पॉज रख रहे हो, जिसने आना है आ जाएगा लाइफ में, ज़्यादा भाग नहीं रहे हो किसी के पीछे, बिकॉज किंग एंड क्वीन जो है ना वो भागते नहीं है किसी के पीछे, लोग उनके पीछे भागते हैं। तो अभी आप अपने आप को क्वीन एनर्जी में रख रहे हो, किंग एनर्जी में रख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एक पॉज एनर्जी है, ठीक है। क्वीन एनर्जी ये भी बताती है कि आप अपने पेंटिकल्स पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी लाइफ की काम साइड पर ज़्यादा, ठीक है, मतलब ध्यान दे रहे हो। नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। करियर आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस, करियर की क्या एनर्जी है। ओके, फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। करियर कैसा है आपके लिए एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखो करियर वाइज एनर्जी ये है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ ऐसा आ रहा है जो आपने मांगा था। जैसे हम कई बार प्रेयर्स करते हैं ना, हे परमात्मा मुझे यहाँ जॉब लगवा दो, परम पिता परमेश्वर मेरी ये मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, हे परमात्मा मेरा ये पेपर क्लियर हो जाए, ये मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कह तो देते हैं। उसके बाद हम फिर अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा जो मांगा तो था बट आपको भी याद नहीं है, वो हो सकता है आपकी तरफ आए, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए। दूसरा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्टेग्नेशन सी फील हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि यार डेली सेम रूटीन है यार, यही काम करना पड़ता है, डेली सेम सेम चीज़ें चल रही हैं। इमोशनल लेवल पर ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहे हो। एक होता है ना कि डेली मन है उठकर काम करना है, एक एंथो है, और ऐसा लगता है कि यार एक एक किसी को ये लगता है कि डेली सेम काम सेम रूटीन, सेम वही का वही चल रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर एक बोरिंग एनर्जी लग सकती है। ऐसा लग सकता है कि जो आप काम मांग रहे हो वैसा काम आ नहीं रहा है, जो काम आ रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ी सी ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इमोशनली थोड़ा, वैसे तो काम तो कर ही रहे हो बट इमोशनली थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। बट ये कुछ ऐसा आ सकता है जो कि आपको हैप्पी कर जाए। मतलब ऐसी सिनेरियोज में, बोरिंग सिनेरियोज में बैठे और एकदम से लगे कुछ, अरे ये कहाँ से आ गया, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आए। देन आपके काम में स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके अंदर वो मोटिवेशन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसा काम आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप सोशल मीडिया पर कुछ स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप अपना ये जो बोरिंग साइड है, ये जो एक स्टेग्नेशन वाला साइड है, इसको छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है अपने पैशन को फॉलो करो। जैसे मान लो आपको मेकअप बहुत अच्छा आता है, आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, आप उन चीज़ों पर काम करो और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, सिखाना शुरू करो, कुछ कुछ ऐसा स्टार्ट करो, ठीक है। या कुछ नए अपने ही काम में कुछ नए चेंजेस लेकर आओ। आज के टाइम के साथ, जनरेशन के साथ आप मैच करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। बट यू आर सुपर एक्टिव, आपका काम भी एक्टिव नजर आ रहा है, ऐसे स्टेग्नेशन के साथ नहीं चल रहा है, रुक रुक के काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है आपके काम की, ठीक है। और ट्रैवल हो सकता है मिड ऑफ द वीक में, कोई नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ सकती है। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि जैसे आपको पता है कि आगे अगले 3 सालों में क्या होगा, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको कौन सा काम का जो है प्लान बनाना चाहिए, कैसे आपको अपने जो जो भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कैसे कैसे जो है, किस किस प्रोजेक्ट को कितना टाइम आपको देना है, शेड्यूल कैसे करनी है चीज़ें, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ये कुछ ना कुछ आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से बहुत सारे लोगों के लिए आप एक कॉम्पिटिशन बनते हुए नजर आ रहे हो, लोगों को आपसे बहुत चैलेंजिंग एनर्जी आने लग गई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है। बस मैं थोड़ी वाणी का बोलूँगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हैं, जहाँ पर आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल रहेंगे, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले लेंगे जो राइट हैं, इधर या उधर राइट हैं, मतलब जो आपके लिए राइट हैं, जो आपके अपने फ्यूचर के लिए राइट हैं, ऐसे आप डिसीजंस लेने वाले हैं, ठीक है। कोई फीमेल हो सकती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। किसी तरीके की यहाँ फतेह भी नजर आ रही है, कुछ मतलब ये जो फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई फतेह नजर आ रही है। और फ्लैग अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट की जगह पर ही ज़्यादातर फ्लैग्स होते हैं। तो ऐसी किसी जगह पर आपको काम मिल सकता है, या आपकी जॉब लग सकती है, या किसी ऐसी जगह पर विजिट करने का मौका मिल सकता है जहाँ पर फ्लैग्स हो, ठीक है। नाउ वी हैव फ्लैग्स। विक्ट्री की बात करते हैं तो किसी तरीके की विक्ट्री भी मिल रही है, फतेह जो मैंने बोला, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं एक्वेरियस आपके लिए।
आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं एक्वेरियस? वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी बोला है आपको कि कुछ ऐसा आ रहा है जो कि आपको हैप्पी करे। तो एस ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपकी तरफ एक ऐसी मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या मनी आपकी तरफ आ रहा है, या मनी इन्वेस्टमेंट्स आप शुरू कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया एसेट स्टार्ट कर रहे हो, बट मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मैंने यहाँ पर ये बात बोली थी कि अगर आपने मेहनत करी है रिजल्ट आएगा। और मैंने आपको सैटर्न की बात करी थी, केप्रिकॉन की बात करी थी। देखो मेरे सामने कार्ड्स क्या है, ये भी केप्रिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एस ऑफ पेंटिकल की बात कर रहा है। तो कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है मनी में, किसी मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। अब ये बहुत इनिशियल स्टेज है, मैं नहीं कहूँगी बहुत सारा पैसा आ गया, बट कुछ इनिशियल स्टेज पर पैसे आने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपकी हेल्थ कैसी है? कुछ लोगों के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, पता नहीं क्योंकि ना डेविल जो है वो सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ लोगों को हो सकता है सोशल मीडिया से पैसे आने शुरू हो जाएं। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है एक्वेरियस? मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर आप हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर आपको अच्छा मनी देखने को मिल सकता है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है एक्वेरियस आपके लिए? वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी सीधी सी बात यहाँ पर ये बताती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको ज़्यादा हैप्पी ना करें, जैसे कि फैमिली के साथ, जैसे यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़े से ट्रस्ट इशू आ रहे हैं। तो आप अपने पीस को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वही करोगे। मतलब जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप उनको ज़्यादा अपने सिर पर बिठाने की कोशिश नहीं करोगे। आप जितना हो सके पीसफुली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में रहोगे कि ड्रामा आपको चाहिए नहीं, टॉक्सिसिटी आपको चाहिए नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपके पीस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करें। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेशन में रखने वाले हो। दूसरा, बुक्स रीड कर सकते हो, कुछ रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोई जो हैं बुक्स वगैरह हो सकती हैं, या कहीं ना कहीं किसी की बायोग्राफी आप पढ़ रहे हो जिनको आप बहुत मानते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, ऐसा कुछ कर रहे हो ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना पाओ और नॉलेज अपनी गेन कर पाओ और अपने आप को पीस में रख पाओ। ठीक है, कोई ऑडियो बुक्स वगैरह भी सुनता है, मुझे ऐसी एनर्जी नजर आई यहाँ पर। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? एक्वेरियस स्टूडेंट्स, सेवन ऑफ कप्स। बहुत सारे टास्क एक साथ हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं है एक्वेरियस। प्लीज़ 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 कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, क्योंकि यहाँ पर अभी राइट नाउ में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना एक भी चीज़ को आप जस्टिस नहीं दे पा रहे हो। मैं बोलूँगी एक तो शेड्यूल बना लो, कहीं ना कहीं टाइम टेबल बनाओ अपना, सेट करो अपने आप को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हो। ठीक है, चाइल्ड, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चाइल्ड इज लाइक कुछ नया बिजनेस, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आने वाला हफ्ता, कोई ऐसा टॉय भी आप ले सकते हो जो मतलब आपको था बचपन में कि मुझे ऐसा टॉय चाहिए, या मेरे को ऐसा कोई हो सकता है पेट भी आप लाओ अपने लिए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस? वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने बोला ही था आपको कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और कुछ नया कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है। नॉर्थ नोड भी राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर श्योर। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि मतलब आप अगर इल्यूजन्स में बैठे रहोगे, आप अगर अपने आप को डाउट करते रहोगे, अगर आप आलस में बैठे रहोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को इन इल्यूजन से निकालो, आलस से बाहर निकालो, अपनी पोटेंशियल का यूज करो और लाइफ में आगे ग्रो करो। ये आपको कहा जा रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।